सो हेगा वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। तो मैंने इससे पहले भी 2 बताया था, अभी कंप्लीट करने वाला हूँ ये टॉपिक। आपको डिस्क्रिप्शन पे इसके और भी वीडियोस मिल जाएंगे। ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट करूँगा। इसके साथ ही मैं जो नए स्टूडेंट उनको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे स्पेशली मैं ट्रिक्स बताता हूँ। अगर आपको ट्रिक्स की PDF चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और अगर आपको चैप्टर वाइज ट्रिक्स के वीडियोज़ देखने तो आप डिस्क्रिप्शन पे देखना, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से देख सकते हो। तो अब देखो, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पे 2 टाइप के हैं, एक एडिशनल एक कंडेंसेशन। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने इसके बाद में लिखा था, जब ये कंप्लीट होने के बाद एनसीईआरटी ने लिखा है द एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर आर नाउअडेज आल्सो रिफर्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर एंड स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। तो ये ध्यान रखना है इनको आजकल हम क्या बोलते हैं, चेन ग्रोथ एंड स्टेप ग्रोथ, एनसीईआरटी का दिया हुआ। तो अब देखो, एडिशनल पॉलीमर के एग्जांपल है आपका पॉलीथीन, बूना एस, बूना एन। ठीक है, इसको मैं बूना बोल, आपको जैसे बोलना है ब्यूना, बूना। ठीक है, तो देखो, अब पॉलीथीन ये होता है होमोपॉलीमर और ये होते हैं कोपॉलीमर। तो अब कैसे याद रख सकते हो इसके एग्जांपल? तो सिंपल आपको ध्यान में रखना है। आपने एबीपी न्यूज़ जानते हो, चैनल एबीपी न्यूज़ जानते हो, तो एबीपी, ए फॉर एडिशन, एडिशन का एग्जांपल है। बी से क्या हो गया, बूना, एक एस हो जाएगा और एक एन हो जाएगा। ठीक है, और पी से आपको याद रखना पॉलीथीन, ये ध्यान है। तो एडिशन पॉलीमर का एग्जांपल याद हो जाएगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बूना एस का यहाँ दिया हुआ है कि कैसे बनता है ये। तो 1,3 ब्यूटाडीन प्लस स्टायरिन मिलकर के बूना एस बनाता है। तो कैसे ध्यान रखना है? तो देखो, बूना एस है तो मतलब ये और ये मिलकर के ब्यूना एस बनाएगा। बी से क्या होता है, ब्यूटाडीन, और एस से क्या होता है, स्टायरिन। तो इसीलिए बूना एस। तो बूना में बी आता है, तो बी से ध्यान रखना ब्यूटाडीन, और आपका ये एस है स्टायरिन, इसी के नाम से। ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। कंडेंसेशन पॉलीमर, इसके एग्जांपल्स है नाइलॉन 66, नाइलॉन 6, टेरिलिन, टेरिलिन को डेक्रॉन बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। कैसे याद रख सकते हो? सिंपल, NTDC, नेशनल टीम डेवलपमेंट सेंटर, NTDC, या फिर NTDC। तो एन स्क्वायर कर दिया, मतलब 2 बार नाइलॉन अगर आया तो एक नाइलॉन 6 होगा और एक नाइलॉन 66 हो गया। तो NTDC, ये एन मतलब क्या हो गया, नाइलॉन 66 और नाइलॉन 6। टी से आपका टेरिलिन, टेरिलिन को हम क्या बोलते हैं, डी से डेक्रॉन, और सी से किसका एग्जांपल है, कंडेंसेशन। ये ध्यान में आ गया आपका। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो यहाँ पे क्या क्या है, इलास्टोमर्स, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। तो कैसे ध्यान रखना है, इलास्टोमर्स में फिर से यहाँ बूना एन, बूना एस, यहाँ ध्यान रखो, बार बार आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एबीपी में भी आया था। तो यहाँ पे भी आपको क्या याद रखना है, इसमें बेंटेन से याद रखना है। आपको पता है बेंटेन, बेंटेन तो ऐसे ही मैंने बोला, बेन से याद रखना है। यहाँ 2 बार लगा दिया, मतलब बूना एन, बूना एस। ई से इलास्टोमर, ई से क्या है हमारा इलास्टो, एन से नियोप्रिन, ये ध्यान रखना। अब फाइबर्स, फाइबर का एग्जांपल है नाइलॉन 66 और फिर टेरिलिन। नाइलॉन 66 को यहाँ पे पॉलीएमाइड लिखा हमने, और टेरिलिन को हमने लिखा पॉलिस्टर। अच्छा ये देखो, पॉलीएमाइड कैसे हुआ, नाइलॉन 66 जब मैंने आपको इसका फॉर्मेशन बताया था, तो मैंने एक चीज़ बताया था, ये ऐसे बनता है, हेक्सा मिथिलीन डाइएमाइन प्लस एडिपिक एसिड से बनता है नाइलॉन 66। तो यहाँ पे एमाइड आया था, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको पॉलीएमाइड। ऐसे ही टेरिलिन में पॉलिस्टर ध्यान रखना है। लेकिन आपको ट्रिक में बता देता हूँ, क्या याद रखना है, टोल फ्री नंबर। टी से आपको याद रखना है टेरिलिन एक, एफ से याद रखना आपको फाइबर के अंदर आएगा ये, और एन से याद रखना आपको नाइलॉन, और ये आपको पॉलीएमाइड ध्यान रखना है जो मैंने पहले बताया था, और यहाँ पे पॉलिस्टर एक, ऐसे ध्यान रखना ऊपर से। इसके लिए ट्रिक नहीं है, क्योंकि ट्रिक जबरदस्ती सबको कंबाइन करोगे तो कंफ्यूजन होगा। ये कंप्लीट हो गया। अब देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, यहाँ पे देखो जो मैंने आपको पहले बताया था, हेक्सामिथिलीन डाइएमाइन एडिपिक एसिड नाइलॉन 66 होता है। देखो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इसमें भी देखो थर्मोप्लास्टिक आ रहा है, पी से प्लास्टिक होता है, सारे एग्जांपल्स के पी से ही होंगे, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीविनाइल। लेकिन यहाँ पे देखो प्लास्टिक हम जनरली पॉलीथीन वर्ड यूज करते हैं, तो आपको पहला तो एग्जांपल पॉलीथीन याद हो जाएगा, दूसरा तीसरा भी इसमें पॉली सब में है, तो ये ध्यान रखना। फिर एक स्टाइरिन और एक विनाइल याद रखना अलग से, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो याद रखना प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक है तो प्लास्टिक एक पहला पॉलीथीन आ जाएगा, दूसरा भी पॉली आएगा, तीसरा भी पॉली आएगा। लेकिन हमें इसके क्या याद रखना है, VS, वेरी स्पेशल, एक V लगाना है, पॉलीविनाइल हो जाएगा, और एक S लगाना है, ऐसे स्टायरिन।
कैसे भी कर सकते हो, सिंपल भी ध्यान रख सकते हो पॉली के साथ या फिर ऐसे। अब देखो लास्ट थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तो इसका एग्जांपल क्या है, पहला बेकेलाइट है, दूसरा यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो कैसे याद रखोगे, तो आपने एक बफर वर्ड सुना है केमिस्ट्री में, आपने पढ़ा होगा बफर्स, सुना है ये वर्ड बफर्स। आपको अब से इसका स्पेलिंग ऐसे याद रखना, ध्यान में रखना, बफर BUFRS बफर्स। एस से आपका हो गया सेटिंग, सेटिंग मतलब थर्मोसेटिंग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बफर्स में आपका BUFRS आ गया, तो एस से क्या याद रखना है, सेटिंग, थर्मोसेटिंग मतलब। यहाँ प्लास्टिक पी से ही था, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐसे बता दिया कि आपको प्लास्टिक से पी होता है, पॉलीथीन पॉलीस्टाइरिन सब में PP आ रहा है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हो। और इसको थर्मोसेटिंग में तो बफर में बी आपको याद रखना बेकेलाइट, और आपका UFR हो गया मतलब यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। क्या मैंने बताया, BUFRS बफर, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स किसके एग्जांपल है, सेटिंग के, सेटिंग मतलब थर्मोसेटिंग पॉलीमर के, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, कर लेना। थैंक यू।